शेयर बाजार, नाम सुनते ही दो तस्वीरें दिमाग में आती हैं, है ना? एक तरफ पैसा बनाने की मशीन, दूसरी तरफ एक खतरनाक जुआ। तो भाई सच क्या है? चलिए आज इसी को समझते हैं। सबसे पहले एक आंकड़ा देखते हैं जो थोड़ा चौंकाने वाला है। स्टॉक मार्केट की दुनिया में करीब 97% रिटेल निवेशक, मतलब हम जैसे आम लोग, अपना पैसा गंवा देते हैं। और बस यही वो वजह है जिसके कारण ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि स्टॉक मार्केट तो एक बहुत बड़ा कसीनो है, सट्टेबाजी है, जहां जीतना भाई नामुमकिन सा है। तो फिर सवाल ये है कि वो बाकी के 3% लोग वो कैसे जीतते हैं? क्या उनके पास कोई जादू की छड़ी है, कोई सीक्रेट है? आज हम इसी सीक्रेट से पर्दा उठाने वाले हैं। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें थोड़ा बेसिक पे जाना होगा। स्टॉक्स को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी आखिर चलती कैसे है, उसका डीएनए क्या है। तो देखिए, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट का सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा होता है एसेट्स। अब एसेट्स क्या है? आसान भाषा में वो सब कुछ जो कंपनी का है और जिसकी कोई वैल्यू है, जैसे कैश, मशीनें, बिल्डिंग्स, ये सब। अब दूसरा हिस्सा आता है लायबिलिटीज। ये वो सारा पैसा है जो कंपनी को दूसरों को चुकाना है, मतलब कंपनी पर जो भी उधार है, चाहे वो बैंक लोन हो या कोई और कर्जा, ये कंपनी की देनदारी है। और अब आता है तीसरा और मैं कहूंगा सबसे जरूरी हिस्सा, इक्विटी। ये क्या है? ये है मालिक की हिस्सेदारी की असली कीमत। मतलब अगर कंपनी अपने सारे कर्जे चुका दे तो उसके बाद जो कुछ भी बचेगा ना, वही इक्विटी है, असली वैल्यू। और मजे की बात यह है कि ये तीनों चीजें, एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी, एक बहुत ही सिंपल लेकिन कभी ना टूटने वाले नियम से बंधी हैं। वो नियम है, एसेट्स हमेशा लायबिलिटीज और इक्विटी के जोड़ के बराबर होंगे। ये अकाउंटिंग का कह लीजिए गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ये कभी नहीं बदल। तो अब जब हम कंपनी का डीएनए समझ चुके हैं, अब असली सवाल पर आते हैं। ये शेयर क्या भला है? इसका मतलब क्या होता है? सोचिए, एक कंपनी एक बड़ा सा पिज्जा है, ठीक है? अब उस कंपनी का एक शेयर खरीदना ठीक वैसा ही है जैसे उस पिज्जा का एक स्लाइस खरीद लेना। सिंपल। इसका सीधा सा मतलब है कि आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन गए हैं। और मालिक होने का मतलब क्या है? उस स्लाइस के साथ आपको कंपनी के मुनाफे और उसकी ग्रोथ दोनों पर हक मिल जाता है। जैसे जैसे वो पिज्जा, मतलब कंपनी, बड़ी और बेहतर होती जाएगी, आपकी स्लाइस की कीमत भी बढ़ती जाएगी। तो ठीक है, शेयर का मतलब समझ आ गया, लेकिन अब लाखों कंपनियों में से एक अच्छी और मजबूत कंपनी को एक कमजोर कंपनी से अलग कैसे पहचाने? इसके लिए एक बहुत ही आसान 3 स्टेप का चेकअप है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले ये देखो कि कंपनी पर कर्ज कितना है। इसके लिए एक चीज होती है डेट टू इक्विटी रेशियो। अगर ये 15.5% से कम है तो बहुत अच्छा है, मतलब कंपनी उधार पर नहीं, अपने दम पर चल रही है। स्टेप नंबर 2, मैनेजमेंट कितना काबिल है, मतलब कंपनी पैसा बनाने में कितनी अच्छी है। अगर वो लगाए गए हर 100 रुपए पर 20 रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमा रही है तो समझ लीजिए मैनेजमेंट टॉप क्लास है। और स्टेप नंबर 3, फाउंडर का भरोसा। क्या कंपनी को बनाने वालों को आज भी उस पर भरोसा है? अगर उनकी खुद की हिस्सेदारी कंपनी में ज्यादा है तो ये एक बहुत बहुत पॉजिटिव साइन है। चलिए, मान लिया कि आपने एक बेहतरीन कंपनी ढूंढ भी ली, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ आधा काम हुआ है। उतना ही जरूरी, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी ये जानना है कि उसे खरीदना कब है। टाइमिंग। एक बात तो पक्की है, जो अच्छी सेहतमंद कंपनियां होती है ना, लंबे समय में उनके स्टॉक्स ऊपर ही जाते हैं। उनकी बुनियाद ही इतनी मजबूत होती है। लेकिन मार्केट में एक पैटर्न है। अक्सर जब किसी अच्छे स्टॉक में बहुत तेजी से उछाल आता है ना, तो उसके बाद वो कुछ समय के लिए नीचे जरूर आता है, एक छोटी मोटी गिरावट। अब सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है और क्या ये डरने वाली बात है? देखिए, ज्यादातर लोग इसी गिरावट को देखकर घबरा जाते हैं और गलत फैसले ले बैठते हैं। असल में ये गिरावट इसलिए होती है क्योंकि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर है असली सीक्रेट। जो कामयाब 3% लोग हैं ना, उनके लिए ये कोई खतरा नहीं है। अरे, ये तो डिस्काउंट है, सेल लगी है, खरीदने का एक शानदार मौका। तो पूरी स्ट्रैटेजी क्या बनी?
बहुत सिंपल। अपने 3 स्टेप चेक का इस्तेमाल करके एक बेहतरीन कंपनी खोजो और फिर सब्र के साथ इंतजार करो। जैसे ही उसके दाम में गिरावट आए, कम कीमत पर खरीद लो। और इस स्ट्रैटेजी में कितनी ताकत है, ये जानना है तो इन्फोसिस की कहानी सुनिए। सोचिए 1993 में किसी ने 100 रुपए से भी कम का एक शेयर लिया। बोनस और स्टॉक स्प्लिट्स मिलते गए और वो एक शेयर 8 बना, फिर 48, फिर 384 और आज वो 100 रुपए से कम का इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए से भी ज्यादा का हो गया है। यही है एक अच्छी कंपनी को लंबे समय तक होल्ड करने की पावर। तो आखिर में सारी कहानी इसी एक बात पर आकर टिक जाती है। ये जो नॉलेज है, ये जो समझ है, यही एक जुए को एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट में बदल देती है। तो याद रखिए, वो जो 3% लोग हैं जो मार्केट में पैसा बनाते हैं, उनके पास कोई क्रिस्टल बॉल नहीं होता, वो भविष्य नहीं देख सकते। उनके पास बस एक चीज होती है, एक गेम प्लान, एक सोची समझी स्ट्रैटेजी। तो अब सवाल खुद से पूछने वाला है, क्या अपना गेम प्लान बनाने के लिए तैयार हैं?